नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर के राम नारायण राम, और इस पे चर्चा हो रही है आप ही के लोगों के द्वारा पूछे गए, दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों पे। और पिछले एपिसोड में हमने एक टॉपिक शुरू किया था कि संतान दल की विचारधारा क्या है, और जिसके बारे में हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि साम्यवाद ही संतान दल की विचारधारा है। और उस साम्यवाद को कुछ उदाहरणों के ज़रिए कुछ सरल बनाया है हमारे नरेश शर्मा जी ने। तो नरेश शर्मा जी, आप बताएंगे साम्यवाद किस तरीके से लागू होता है, कैसे इसको समझा जाए? राम नारायण राम, राम नारायण राम। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साम्यवाद को एक अलग विचारधारा माना गया है, जो कि साम्यवाद के लोगों ने अपनी पुस्तकों में लिख लिखे। लेकिन महागुरु बालक ब्रह्मचारी जी ने साम्यवाद को जिस सरल भाषा में जिस तरह से बताया गया है, वो मैं उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। बिल्कुल। मनुष्य, जीव, जंतु, नेचर, सब में समानता का अधिकार है, सबको समान है। अब मैं डिफाइन करता हूँ आपको। मनुष्य बोलता है कि नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, सारे पावर मेरे पास पे, ये है वो है, ठीक है, उसका सोच है, बुद्धि के ऊपर। लेकिन इसमें मनुष्य चांद पर चला गया बुद्धि के हिसाब से, ठीक है ना। पशु जो अपने पक्षी होते हैं, बड़े वाले खगराज पक्षी जो जाते हैं, उन्होंने यात्रा की है, उसमें क्या है, वृत्ति होती है ना, जन्मजात वृत्ति है, उसमें ऊपर आकाश में जाने को। मतलब मनुष्य ने अब उड़ना सीखा है, वो तो जन्म पहले से उड़ते से ही हैं। है, तो वो उसकी वृत्ति होती है। जी जी। आज एक कुत्ता होता है, इतना इंटेलिजेंस पुलिस इतना है, और चोर स्केप हो जाता है, नहीं पकड़ पाते हैं। एक डॉग को उसका कोई भी आर्टिकल सुखा के, कोई भी चीज़ बता करके पीछे लगाते हैं, डॉग पकड़ के उसको, चोर को पकड़ लेते हैं। ये क्या है, वृत्ति है ना। ये गॉड ने, परमात्मा ने उसको दी है, उसका भी समानता समान है। समानता का अधिकार ये कि उसको भी उतनी समाज में इम्पोर्टेंस है। वृत्ति है उसकी, ऐसी बात नहीं क्या उसकी वृत्ति नहीं है। आम है, एक आम को काट के दूर दराज समुद्र में ले जाओ, जहाज पर रख दो, यहाँ कोई मक्खी मच्छर कुछ भी नहीं है। कुछ टाइम के बाद देखोगे मक्खी आ जाती है, पर कहाँ से मक्खी आ गई भाई? क्योंकि उनमें सूंघने की इतनी तीव्र पावर है, शक्ति है कि वो उसको फॉलो कर लेती है। विशेषता है ना उसकी, सृष्टि के हर जीव में अलग विशेषता है। घर में एक दाना चीनी का, शुगर का कहीं छुपा के रख दो, ढूंढ के लाओ, नहीं ढूंढ पागे, चींटी होती ढेर के ले आएगी उसकी, तो उसकी महत्ता नहीं है जी। मनुष्य कहता है मैं सब समान, यानी कि बालक ब्रह्मचारी जी ने समता के आधार पर सबको समान बताया है कि सबकी समान पावर है। सबको समान समझो, कोई छोटा बड़ा नहीं है इसके अंदर। जी। जो लोगों ने भ्रांति पर रखी है कि मैं सब कुछ करूँगा, मैं ये, अपने अपने जीवन में पाल के बैठ जाओ, सबको साथ लेके चलना, साथ रहना। साम्यवाद को इससे बालक ब्रह्मचारी जी ने अपने तत्वों में जोड़ा है। हम साम्यवाद, हम सबके लिए, सब हमारे लिए, सब हमारे लिए। जी जी जी। एक ही बात, यही कहना चाह रहे हैं। ये कहना, ये सबका इज्जत करो, सबको प्यार करो, सबको सारी जो जिसका जरिया है, ब्रेन है, ताकत है, उसको वही काम में लाओ। जी। चींटी को बोलेगा एक लकड़ी का पेड़ उठा के लेके आओ, तो होगा? चींटी का काम चींटी को देने पड़ेगा जी। और चींटी जितना खाता है, जो खाता है, उसको वो देने पड़ेगा। हाथी अलग है, टाइगर अलग है। ये है बंटन व्यवस्था, ये है विधि व्यवस्था, जिसका जो आधार प्रकृति ने दिया है, जो क्षमता दिया है, समता दिया है, ताकत दिया है, ब्रेन दिया है, वही काम उसको लगाओ। वो काम लगाने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा अलग से उसको बनाया। क्यों? मनुष्य को 100% राइट है। मनुष्य अकेला बुरा कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है। कोई पेड़ पौधे मनमानी कर सकता है, कोई जीव जंतु मनमानी करता है, पानी हवा सूरज मनमानी कर सकता है, लेकिन मनुष्य कर सकता है। क्यों? उसका राइट है। सूरज का राइट नहीं है, वो गप करेगा, बात करेगा, सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा। सूरज का हिम्मत है, उनका है कोई राइट, कोई अधिकार है?
मनुष्य को है, कुछ भी कर सकता है। तो मनुष्य को राइट है बोल के तो मनमानी करता है, मरता है। सूरज का प्रमोशन मिलने के लिए, पाने के लिए उनको कुछ करने का जरूरत है और उसका प्रमोशन ऑटोमेटिक हो रहा है डे बाई डे। लेकिन मनुष्य को प्रमोशन के लिए मनुष्य को एग्जामिन देना पड़ता है, रिजल्ट बनता है, कंप्यूटर आसमान में बैठा है, सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम क्या चिंतन कर रहा है। सिद्धांत कर्म तो बात की बात है, चिंतन आता है, हम खुद चिंतन करते हैं। आने वाला चिंतन हमारा खुद का चिंतन, दोनों चिंतन में हमारा आपस में लड़ाई होता है, बीच में विवेक घुसता है, वो सावधान मानी देता है, वो मत करो, ये करो, ये नहीं करो, अभी बैठ जाओ, अभी रुक जाओ। तो जो सुनता है वो प्रमोशन मिल जाता है, जो नहीं सुनता है वो मरता है। विवेक ये भी करता है। देखिए हम देखा है, अगर विवेक के साथ एक्सरसाइज करेगा, रेपराइट करेगा, विवेक के साथ हाथ पकड़ के चलेगा, तो विवेक तो मैं हूँ, मन हमारा है, आम है, विवेक आम है, मेरा चैतन्य आम है, शरीर, सारा शरीर ही तो मन है। मन कहाँ नहीं है, जहाँ पकड़ता हूँ हमको टच करने से मालूम होता है कोई हमारा बदन में हाथ लगा है, तो मालूम कैसे होता है? मन है तो अपना मालूम होता है। मन ब्रेन सब अलग देखने में अलग है, लेकिन एक ही वृत्ति में बंधा हुआ है, कोई अलग नहीं है, सब सबका काम करता है मन को अलर्ट करने के लिए। मन को बताता है ये हो रहा है। मन जब तक सिद्धांत नहीं लेगा, डिसीजन नहीं लेगा, तो और जी ऑर्गन है, ब्रेन है, वो विवेक है, चैतन्य है, कुछ नहीं कर सकता, क्यों? मन है राजा, हम राजा है। हमारा जब तक जिंदा है, जन्म से मरने का आखिरी तक, मैं हमारा शरीर का राजा हूँ, विवेक हमारा मंत्री है, महामंत्री है, और जितना ऑर्गन है, प्राण है, चैतन्य है, सोल्जर है, 50,000 करोड़ लोग ये सोल्जर है। तो मंत्री मुझे राजा को बताता है अभी ये करना है, ये करना है, फिर हम मन को कहता है करो, मन जाके काम करता है, तब अनगणित सोल्जर मन मिलके सब काम करता है। जी दादा, दादा बहुत बहुत धन्यवाद। समझ गए ना? और अगला प्रश्न दादा, एक हमारे कोई गुरु भाई का एक प्रश्न मेरे पास आया था और वो मेरे से संबंधित है, तो मैं थोड़ा उनको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये मैं तो अभी प्राइमरी का स्टूडेंट हूँ। ऐसा ही, और ऐसा ही प्रश्न उन्होंने किया है कि जो संतान दल के जो प्रेसिडेंट हैं, जो भी बड़े लोग हैं जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली है, या खुद जो गुरु महागुरु थे, वो इतनी सारी बातें बताते हैं, लेकिन हम उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए उसका तरीका क्या है? तो मैं बताना चाहूँगा कि आध्यात्म को आप सीधा डायरेक्ट नहीं सीख सकते, उसके पीछे भी, जैसे हर क्लास पास करने के लिए आपका एक चैनल बना हुआ है, तो 3 दर्शन होते हैं दादा। सबसे पहले चित्र दर्शन, ए फॉर एप्पल। आपको आगे बढ़ना है, ए फॉर एप्पल आपको सीखना पड़ेगा। एक जब तक आप एक छोटी क्लास में हो, आपको पहले एप्पल दिखाया जाएगा, ये चित्र दर्शन होता है, ए फॉर एप्पल। उसके बाद में उसकी स्पेलिंग उसको सिखाई जाएगी। फिर वो थोड़ा थोड़ा आगे की क्लास में बढ़ता है, 5 साल 10 साल तक जो वो पढ़ाई करता है ए फॉर एप्पल से, फिर उसके समझ में आएगा कि ये जो ए फॉर एप्पल नहीं बोलना, खाली एप्पल बोलने से भी काम चलेगा, क्योंकि एप्पल से सेब होता है। फिर वो थोड़ा सा और पढ़ेगा आगे, 12वीं क्लास 15वीं क्लास में जाकर के थोड़ा और पढ़ेगा, तो उसको पता चलेगा कि एप्पल के अंदर क्या क्या विटामिन होते हैं, क्या क्या इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसकी किस किस तरीके के तत्व होते हैं। यही आध्यात्म है कि सबसे पहले जो आप किसी चीज़ को, चित्र दर्शन को देख रहे हो, बालक ब्रह्मचारी जी महाराज ये हैं, आप पहले मन में कीजिए कि बालक ब्रह्मचारी जी महाराज ये हैं, ये राम नारायण राम है, ये चित्र दर्शन है। जब आप चित्र दर्शन से आप शुरू करते हो, लोग कहते हैं कि आप ये पूजा क्यों करवाते हो, आप ये चीज़ें क्यों बांटते हो, इससे क्या होता है? तो मैं समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले चित्र दर्शन आता है कि आप किसी चीज़ को देखकर ए फॉर एप्पल आप उसकी तरफ आकर्षित हो। जब आप उस क्लास को पास कर लेते हो, तो फिर उसके बाद में आपका आता है चरित्र दर्शन। ये जो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये चरित्र दर्शन है। हम बता रहे हैं आपको, तो इन चीज़ों को सुनिए, चीज़ों को पढ़िए, तो आपकी जिज्ञासा है ना, उसको पढ़िए, चरित्र दर्शन है। फिर आता है आत्मदर्शन। जब आप चरित्र दर्शन की क्लास में आप पास हो जाओगे,
उसके बाद में जब उस चीज़ को आत्मसात कर लोगे तो आप खुद हम लोगों के जैसे लोगों को बताने में सक्षम हो जाओगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि 3 स्टेजेस आपको पार करनी है, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो दादा, अभी अगला प्रश्न मैं फिर आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि ये समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतनी हम जो कह रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि ये तो इतने बड़े हो गए, इतना टाइम हो गया, तो प्रिंसिपल लेवल के हैं, हम लोग तो अभी इनिशियल लेवल पे हैं। तो 3 स्टेजेस पार करनी पड़ेंगी आपको, और एक दिन में नहीं होगा। 4 व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं हमारे जीवन के लिए। आपका बाल्यकाल हो गया, फिर उसके बाद में आपका गृहस्थ हो गया, फिर वानप्रस्थ हो गया, फिर संन्यास हो गया। तो हम क्या करते हैं, बाल्यकाल बहुत अच्छे से 20 साल में बाल्यकाल जीते हैं हम। फिर उसके बाद में परिवार के लिए हम हमारा गृहस्थ भी 20 साल उसमें लगाते हैं, बहुत तन्मयता से उसमें बड़े शिद्दत से उसको जीते हैं। फिर आप समाज के लिए भी 20 साल देते हो। लेकिन जब सृष्टि के लिए, ठाकुर के लिए जब नाम देने की बात आती है, तो उन 20 साल को भी आप खत्म कर देते हो। आगे के जो 20 साल 25 साल होते हैं ना, लास्ट में सोचते हो 2 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, 1 महीने में कर लेंगे। नहीं होगा, 20 साल चाहिए। तो सबसे बढ़िया उम्र है कि आज हमें जो लोग सुन रहे हैं, जो भले ही 5 साल का हो चाहे 10 साल का हो, जिसने भी सुना, आज से अध्यात्म शुरू करोगे, तब जाकर के आपको इस आध्यात्म की परिभाषा, आगे जाकर के आपका जब बुढ़ापा आएगा, तब वृद्धाश्रम में आपको इनकी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ज़रूरी है आज से ही शुरू कीजिए। तो दादा, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए आया है, तो वेद क्या है? आपकी सोच से वेद बोला, पहले आप बताइए जो आपका सोच क्या है वेद? देखिए, ये जो जिनका प्रश्न आया है वो इन्हीं चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं कि वेद जो आजकल वेद का सहारा लेकर जो धर्म का प्रचार किया जा रहा है। वेद का धर्म नहीं है जी जी। वेद एक ऋषि का अपना सोच है। जी। अच्छा, वेद एक वेद ग्रंथ तो है, पुस्तक है, बुक है। एग्जिस्टिंग वेद आप कभी देखा है? नहीं दादा। एग्जिस्टिंग बुक वेद है, आसमान, प्रकृति अभी भी एग्जिस्टिंग है। वेद को लिखने का क्या जरूरत है? जो एग्जिस्टिंग वेद आसमान में है, जो कुछ आसमान में है, प्रकृति में है, सब कुछ हमारा अंदर है। देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ, चाहे लेडीज हो, मेल हो और फीमेल हो, तो बच्चा 1 घंटा उम्र है, उसका एज 1 आवर ऑनली, 1 घंटा। जी। तो पैदा होने का बाद क्या करते हैं डॉक्टर लोग, नर्स लोग उसको नहा के, साफ करके, डेटॉल वेटॉल लगा के, मेडिसिन लगा के, कपड़ा से लपट के, उनको माँ का पास बाजू में एक छोटा बेड रहता है, हाँ। उसमें डाल देते हैं। ठीक है ना? तो वही 1 घंटा जिस बच्चा का उम्र है, उसमें जीवा में, मुख में जाकर नीम पत्ती का रस देगा, जी। वो खाएगा? नहीं खाएगा वो तो जीवा से बाहर निकाल देगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। जी। उसको साफ कर दीजिए, 1 बूंद हनी मधु दे दीजिए, खा लेगा। जी। फिर वो खाने का बाद मिर्ची का एक छोटा सा दाना उसको दे दीजिए, 1 पीस। कैसा चिल्लाएगा वो? तो समझदारी होके जन्म लिया। जी। 1 घंटा का जिसका उम्र है, वो बच्चा समझदार होके ही जन्म लिया। तो बाद में जितना जितना मनुष्य बड़ा होता है, खान पान में देख के, सुन के, जो घर से सीखता है, बाहर से सीखता है, समाज से सीखता है, वो पॉल्यूटेड हो जाता है। क्योंकि समाज पॉल्यूटेड है, समाज दूषण युक्त हो गया। सोच, चिंतन, वही पॉल्यूशन जो मैनमेड का है, जो मैनमेड व्यक्ति मालिकाना आ गया। वो बच्चा को कैसे पता है ये हमारा है, दूसरा बच्चा छीन सकता है? एक बच्चा खिलौना हाथ में लेके बैठा है, दूसरा बच्चा को सामने छोड़ दो, वो अपना बच्चा को जो हाथ में पुतला है, बॉल है, उनको छीनने के लिए आ जाएगा। वो देता नहीं रहेगा, आपस में लड़ाई करता है। ये चिंतन बच्चों को कहाँ से आया? आपने सोचा है कभी? कहाँ से आता है? कोई सोचा है? कोई साइंटिस्ट, कोई जस्टिस, कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए, कोई डॉक्टर? ये चिंतन हजारों लाखों साल से जो हर इंसान का अंदर से निकल के गया है, ब्रेन से जो साउंड एनर्जी यहाँ से निकलता है, आता है, जाता है। हम लोग जो सिद्धांत देते हैं,
जो हम करते हैं वो चिंतन पहले होता है, सिद्धांत होता है और वो बाहर चला जाता है और मन उसको ऑर्डर को कैरी आउट करता है, उसको पालन करते हैं। तो ये वायु जगत में, ये हवा में, ये जो आसमान है, सब साउंड एनर्जी भरा हुआ है। उसमें बैड साउंड भी है, गुड साउंड भी है। तो एक दिन ऐसा आएगा, साइंटिस्ट लोग आदमी बनाएगा। आदमी तो ईश्वर का पार्ट है। इंसान मनुष्य ही सब कुछ कर सकता है। मनुष्य का अंदर सब कुछ है एग्जिस्टिंग। जो कुछ आसमान में है, जो कुछ प्रकृति में है, जो कुछ राम में है, जो कुछ अल्लाह खुदा गॉड में है, सब कुछ इंसान का अंदर है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ राम, पार्ट ऑफ एवरीथिंग। तो सीधे शब्दों में आपने जितनी व्याख्या की, इसका मतलब ये है कि जो वेद है वो सृष्टि का संविधान है, जो वो पूरी सृष्टि वेदमय है। जो कुछ घट रहा है वो सब कुछ वेद है। मैन मेड वेद है। नहीं, जो लिखा गया है, जो लिखा गया है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपका कहने का मतलब जो सब कुछ घट रहा है, वेद एग्जिस्टिंग मतलब जी अभी आंखों का सामने है, हाँ। हमारा हाथ में ही है। जी जी, यही असली वेद है, यही वेद, यही असली वेद, प्रकृति वेद है, प्रकृति ही आसमान वेद है। जी जी जी। सारे गौण को लेके, आसमान को लेके, सृष्टि का हर वस्तु को लेके ही तो वेद है। सब कुछ जो घट रहा है, जो इसको सब कुछ छोड़ के वेद हाँ, नहीं हो सकता। इसको छोड़ के एक वेद नहीं कीड़ा होगा। को छोड़ के आप वेद पूर्णांग वेद नहीं हो सकता। जी जी, पानी को छोड़ के वेद नहीं हो सकता, सूरज को छोड़ के वेद नहीं हो सकता, आपको छोड़ के वेद नहीं हो सकता। तो पार्ट ऑफ वेद हो जाएगा, खंडोहीन वेद हो जाएगा। किसी को छोड़ के वेद नहीं हो सकता। तो गुरुजी ने इसी वेद की बात करी हाँ। अपने उसमें कि जो सृष्टि को जो सब कुछ व्याप्त है वही वेद है। जो लिखा कुछ गया है वो वेद नहीं है। और जो कुछ दिखाई नहीं देता है, पकड़ नहीं सकता है, जो कुछ एग्जिस्टिंग है, सब वेद है, सब वेद, पार्ट ऑफ वेद। हमको लेके आपको, ईश्वर हमको आपको छोड़ के, अल्लाह हमको छोड़ के अल्लाह हाँ, हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हम चर्चा कोई कर चुके हैं इस बारे में। करता हूँ। जी जी, नहीं, हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं और ये बहुत अच्छा जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये मैं नरेश जी से पूछना चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालें कि वेद जो है किस तरीके से काम करते हैं और हमें किस रूप में उनको अपनाना चाहिए। भाई ऋषि जी, थोड़ा सब्जेक्ट बड़ा है, शॉर्ट में करना है। अगर समय मेरे को परमिशन देता नहीं है नहीं, बिल्कुल तो मैं नहीं नहीं, इसके ये लिए बहुत बस- ज़रूरी है और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे अपने अगले एपिसोड के लिए, क्योंकि ये वेद के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में इस वेद के टॉपिक को लेकर के लिए। तब तक के लिए राम नारायण। राम नाम सबको नमस्ते, राम नाम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।